Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ था जो कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द अलजेब्रिक फार्मूलाज है। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.4 करेंगे और 4.4 एक्सरसाइज करने से पहले जो इसके साथ हमारे पास टॉपिक आता है वो हमारे पास क्या है, डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। कौन से फार्मूले की हम सबसे पहले डेरिवेशन करेंगे। आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c के इक्वल होता है। तो प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट b प्लस सी इक्वल टू x। जो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसके अंदर जो हमारे पास b प्लस सी है उसको हमने क्या लेट कर लिया है, x के इक्वल लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पुट कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे तो आपके पास a स्क्वायर प्लस आपके पास x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a x आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। फिर आप देखें a प्लस एक्स और x की जगह आप b प्लस सी पुट कर देंगे। फिर आपके पास a स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास b प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 इंटू आपके पास x की जगह आप b प्लस सी पुट कर देंगे। अब आपके पास a स्क्वायर प्लस आपके पास ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और यहाँ पे प्लस 2ab और प्लस 2ac आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे डियर स्टूडेंट, अब देखें इसमें से आप क्या कर लेंगे, आप 2 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास 2bc प्लस ab प्लस ac आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसको आप रीअरेंज करके लिख लें तो आपके पास ab प्लस bc प्लस ac आ जाएगा और इधर आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, फार्मूला a प्लस b प्लस c का डिराइव हो गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जाते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। अगर आपको क्या करनी पड़े, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़े, और जब आपको व्हेन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c एंड ab bc और ca की वैल्यू आपके पास क्या हो, गिवन हो, तो तब आप इस फॉर्मूले के जरिए आप a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखें a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस c है। आपने क्या करनी है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर की आपने क्या करनी है, वैल्यू करनी है। तो आपने ये वाली टर्म को दूसरी तरफ लेके चले जाने हैं। आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास जो ये वाली टर्म है ये आपके पास दूसरी तरफ चली जाएगी और दूसरी तरफ जाके ये आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca हो जाएगा। फिर आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। अगर आपके पास a प्लस b प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और ab bc और ca की वैल्यू आपके पास क्या गिवन हो तो आप क्या करेंगे, आप a प्लस b प्लस c, ठीक है, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca आ जाएगा। करेक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab bc एंड c व्हेन द वैल्यू ऑफ a प्लस b और a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आर गिवन। आपने क्या करनी हो, ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू फाइंड करनी हो और आपके पास a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो, तो आपने फॉर्मूले को किस तरीके से तरतीब देना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस
आप क्या करेंगे, जो आपके पास फॉर्मूला था इसके अंदर ये वाली टर्म क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले आएंगे, आपके पास माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपके पास 2 इंटू ए बी बी सी और प्लस सी रह जाएगा। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, 2 को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, और ये आपके पास ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए का वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला बन गया है, जो हमने क्या किया था, एक तरतीब के साथ लिख लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आपके पास वैल्यू गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी इक्वल टू -4। तो सोल्यूशन के ऊपर जाते हैं। सोल्यूशन के ऊपर जाने के बाद हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब फॉर्मूले की जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आपके पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस और 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की आपके पास वैल्यू क्या गिवन है, -4 गिवन है। तो आप क्या करेंगे, अब 5 का स्क्वायर आपके पास 25 है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास -8 हो जाएगा। -8 को इस तरफ आप क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास +8 हो जाएगा इक्वल टू आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 33 आ गई। अब पार्ट 2 के ऊपर जाते हैं। आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 गिवन है, ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू आपके पास -2 गिवन है। आप सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, फार्मूला हमने लिख लिया है। अब फार्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास 5 गिवन है, और आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, +2 इंटू आप ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए की जगह आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि आपके पास -2 है। तो आप देखें 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, 2 और -2 मल्टीप्लाई होकर आपके पास -4 हो जाएगा। आप देखें 25 4 इस तरफ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे तो आपके पास +4 हो जाएगा। अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 25 प्लस 4 आपके पास 29 आ जाएगा। ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जाते क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c when the value of a square b square plus c square equal to 38 and a b b c and c a equal to -1। तो आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन के ऊपर चले जाएंगे। आप सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास ऊपर फार्मूले के अंदर वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू गिवन है फार्मूले की, वो आप पुट कर लेंगे। आपने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 38 गिवन है, प्लस और ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू आपके पास -1 गिवन है। अब देखें 38 और -2 आ जाएगा। आप 38 में से 2 को माइनस करेंगे, आपके पास 36 आ जाएगा। इधर आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी आप अंडर रूट ले लेंगे, और इधर 36 के ऊपर भी आपके पास अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, या स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, और यहाँ पे अंडर रूट 36 आपके पास 6 के इक्वल होता है, +/6। ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। अब देखें पार्ट 2 के अंदर क्या कह रहा है, आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 10, ए बी बी सी सी ए इक्वल टू 11। आपने क्या करनी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो पार्ट 2 के अंदर वैल्यू गिवन है फार्मूले के पार्ट्स की, वो आपने पुट कर देनी है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 10 प्लस 2 इनटू ए बी बी सी और सी ए की जगह आपने पुट कर देना है 11। ठीक है, तो आप देखें 10 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 2 11 आपके पास 22 आ जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 32 आ जाएगा। आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड या अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास a प्लस बी प्लस
c का होल स्क्वायर के ऊपर आप अंडर रूट ले लेंगे, इधर 32 का आपके पास अंडर रूट आ जाएगा या स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास 32 है, तो 32 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 2। अब अंडर रूट अलग अलग ले लिए, 16 के ऊपर भी आ जाएगा और आपके पास 2 के ऊपर भी आ जाएगा, ये आपके पास 4 इंटू अंडर रूट 2 a प्लस बी प्लस सी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए व्हेन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 56, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। आपने क्या करना है, फार्मूला लिख लिया है, अगले स्टेप में सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद फिर आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास वैल्यू गिवन है आपने क्या करनी है, पुट करनी है। तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आपके पास 56 आ जाएगा प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। आप 12 का स्क्वायर आपके पास 144 होता है और यहाँ पे आपके पास 56 आ जाएगा प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। अब 144 माइनस 56 हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। अब 144 में से आपने क्या करना है, 56 को आपने क्या करना है, निकाल देना है। तो आप पार्ट 2 के ऊपर जाते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 12 गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास 5 गिवन है। सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं, फार्मूला हमने लिख लिया है, फार्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की जगह आप 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 12 है, तो यहाँ पे आपके पास 12 आ जाएगी प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 12 इंटू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। अब देखें 25 माइनस 12 इक्वल टू आपके पास 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। अब 25 में से 12 को निकालेंगे आपके पास 13 आ जाएगा, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप 13 के नीचे 2 को डिवाइड कर देंगे और ये आपके पास ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू आपके पास एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। मतलब कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। हमने क्या करना है, ये वाला प्रूव करना है। तो हमने क्या ले लिया, राइट हैंड साइड को हमने ले लिया, जो कि हमारे पास क्या है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर नंबर 2 के अंदर फार्मूला पढ़ा था, अगर आपके पास हो a बाय b की पावर n तो ये आपके पास इक्वल होती है a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। अब आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास z माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आपके पास फार्मूला ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ जाएगा। इधर जब फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस माइनस 2y आपके पास z आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखें आपके पास क्या चीज आ जाएगी, प्लस आपके पास z का स्क्वायर माइनस प्लस x का स्क्वायर प्लस 2xz हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को एलसीएम ले लेंगे, यहाँ इसके नीचे भी 2 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस आपके पास क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
-2yz आ जाएगा प्लस आपके पास z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और प्लस -2xz आ जाएगा। ठीक है, तो या xz लिख लें या आपके पास zx लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, अब देखें x स्क्वायर और x स्क्वायर आपके पास 2x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर और y स्क्वायर आपके पास 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब z स्क्वायर और z स्क्वायर आपके पास 2z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये वाला -2xy हो जाएगा, -2yz हो जाएगा आपके पास, और आपके पास -2zx आ जाएगा। क्लियर, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2 है। अब ऊपर वाले में से आप क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे, आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz आ जाएगा और माइनस zx आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या चीज आ जाएगी 2 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या चीज हो जाएगी 2 और 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस zx आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। हमने राइट हैंड साइड को लिया था, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जाते हैं, क्या कर रहा है राइट 2 into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx as the sum of 3 square। हमने जो हमारे पास ये गिवन है इसको हमने 3 सम ऑफ मतलब कि आपके पास 3 ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर आपके पास क्या होंगे 3 स्क्वायर सम होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद हमने क्वेश्चन को रिपीट करके लिख लिया है। अब देखें 2 को क्या करेंगे इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर आपके पास 2z स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपके पास 2xy हो जाएगा माइनस 2yz हो जाएगा और माइनस 2zx आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है x स्क्वायर है, तो आप 2x स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो y स्क्वायर है इसको भी हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और 2z स्क्वायर इसको भी हम लिखेंगे z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्लियर, अब देखें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसके साथ ले लें माइनस 2xy आ जाएगा। क्लियर, अब नेक्स्ट आप क्या ले लेंगे y स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और साथ में आप क्या ले लें z स्क्वायर ले लें, तो आपके पास y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इसके साथ आप माइनस 2yz ले लें। अब आपके पास एक x स्क्वायर रह गया और एक आपके पास एक z स्क्वायर है। अब प्लस आपके पास x स्क्वायर ले लें प्लस आपके पास z स्क्वायर ले लें माइनस 2zx ले लें। क्लियर, यहाँ पे अब देखें आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा x माइनस y का स्क्वायर। क्लियर, फिर आपके पास ये भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, कौन सा आपके पास y माइनस z का स्क्वायर, ये भी आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा किसका x माइनस z का होल स्क्वायर। क्लियर, तो आपके पास देखें ये इक्वेशन गिवन थी, ये आपके पास 3 सम ऑफ स्क्वायर। इवन क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। तो व्हेन आपके पास माइनस ab इक्वल टू 2 b माइनस c इक्वल टू 3 c माइनस a इक्वल टू 4 आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास क्या है गिवन है, तो गिवन दैट a minus b equal to 2 b minus c equal to 3 c minus a equal to 4, तो आपने इसकी क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है हैज वी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक रिजल्ट प्रूफ किया था, वो क्या था आपके पास 2 into आपके पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस c आपके पास bc आ जाएगा माइनस आपके पास c a आ जाएगा। ये आपके पास इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के प्लस आपके पास आ जाता है b माइनस c का होल स्क्वायर के और प्लस आपके पास
सी माइनस ए का होल स्क्वायर के। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी आपके पास 3 के इक्वल है 3 का स्क्वायर, सी माइनस ए आपके पास 4 के इक्वल है तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस आपके पास 16 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 29 आ जाएगा और आपके पास गिवन था 2 into बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाय 2 और ये आपका आंसर आ गया है। डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच।